ये मेरा एक पादरी पहला क्रिसमस था। मैं मध्य रात्रि मास कर रहा था और यह शांति के संकेत के बाद था। उस समय मैंने होस्ट को तोड़ा था और मुझे याद है कि समुदाय जो लैम्ब ऑफ गॉड गा रहा था वह थोड़ा लंबा चल रहा था और इसलिए मेरे पास एक तरह का ठहराव का क्षण था और मुझे याद है कि मैंने होस्ट को पकड़े हुए अपने हाथों की ओर देखा। और यह एक ऐसा क्षण है जिसे मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वह क्षण था जब प्रभु मुझे यूक्रिस्ट में उनकी उपस्थिति का गहरा अर्थ समझने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। उस रात मैंने भगवान की भेद्यता पर एक प्रवचन दिया। भगवान जो खुद को मरियम और उनके पति जोसेफ की बाहों में सौंप देते हैं। भगवान जो हमारे सामने बिजली और गरज के साथ पहाड़ की चोटी पर प्रकट नहीं हुए, बल्कि भगवान जो हमारे पास एक छोटे बच्चे की भेद्यता में आए। मुझे यह इसलिए याद है क्योंकि यह अपने आप में एक अच्छा प्रवचन नहीं था, बल्कि इसलिए कि यह हमारी अपनी आध्यात्मिक जीवन में याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कभी कभी वहां प्रकट होते हैं जहां हम उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। और जब मैंने होस्ट की ओर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी भेद्य भगवान को पकड़े हुए था। मैं अपने हाथों में उसी भगवान को पकड़े हुए था जिसने खुद को पहले क्रिसमस पर धन्य वर्जिन मरियम के हाथों में सौंप दिया था। और जब मैंने होस्ट को उठाकर कहा, देखो भगवान का मेमना, तो यह मेरे लिए एक गहराई से वास्तविक क्षण था। भगवान खुद को मांस और खून बनाते हैं ताकि मुझे अपनी ओर खींच सकें, मेरे साथ इस गहरे संबंध को बना सकें, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्यार किया। वह पहाड़ की चोटी पर गरज और बिजली के साथ प्रकट नहीं होना चाहते थे और मुझे डराकर दूसरी दिशा में भागने नहीं देना चाहते थे। वह वही करते हैं जो उन्होंने बाइबल के पहले पन्नों से किया है, खुद को मेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि मुझे और करीब ला सकें। हम यूक्रिस्ट में एक व्यक्ति से मिलते हैं, न कि एक प्रस्ताव से। पवित्र शास्त्र की स्पष्ट गवाही यह है कि भगवान खुद को हमारे सामने प्रकट करते हैं, खुद को उपस्थित करके। पुराने नियम की सभी महान प्रकटियां इस बारे में नहीं हैं कि भगवान अपने लोगों को यह विचार दें कि वह कौन है या उन्हें नियम पुस्तिका सौंपें, बल्कि यह है कि वह अपनी उपस्थिति बनाते हैं। और इज़राइल के लोगों के बीच वह ठोस उपस्थिति इसलिए है ताकि वे उनके साथ संबंध में खींचे जा सकें। सभी बाइबल की भविष्यवाणियां, सभी वादे, सभी प्रकटियां इसी पर आकर समाप्त होती हैं। मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारा भगवान बनूंगा और तुम मेरे लोग बनोगे। मसीह की वास्तविक उपस्थिति पर चर्च का सिद्धांत बस इस प्रकृति का फल है। मसीह यीशु जो वचन देह बना निश्चित रूप से हमारे साथ भगवान हैं। वह हमारे समय में प्रवेश करते हैं, वह हमारे स्थान में प्रवेश करते हैं, वह हमारी मानवता की कमजोरी में प्रवेश करते हैं और वह रोटी और शराब की और भी बड़ी कमजोरी में प्रवेश करते हैं ताकि हमें अपने साथ गहरे अंतरंगता में खींच सकें, उन्हें जानने के लिए, उन्हें प्रेम करने के लिए जैसे वह हमें जानते और प्रेम करते हैं। जितना गहरा हम प्रभु के साथ संबंध खींचे जाते हैं, हम उस पिता के साथ संबंध खींचे जाते जिसने उन्हें भेजा। स्वर्ग कोई विचार नहीं है, यह एक संबंध है। यह पवित्र आत्मा के माध्यम से पुत्र में पिता के साथ संगति है और यूक्रिस्ट उसका पूर्वानुभव है और इसे प्राप्त करने का हमारा साधन। हम यूक्रिस्ट में मसीह के क्रूस पर आत्म उपहार की वास्तविकता का सामना करते हैं और वह उपहार हमें प्रेम पूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में स्वयं को भगवान को समर्पित करने में सक्षम बनाता है। चर्च ने हमेशा सिखाया है कि मांस मसीह के क्रूस पर एक बार के लिए किए गए बलिदान को वर्तमान और प्रभावी बनाता है, या ट्रेंट की परिषद के शब्दों में, कैलवरी का बलिदान और मांस का बलिदान एक ही है। हमारे प्रभु की पीड़ा और मृत्यु ऐसी चीजें नहीं हैं जो बस उनके साथ हो गईं। विशेष रूप से जॉन के सुसमाचार की पीड़ा की कथा में यीशु एकमात्र व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। वह खुद को अर्पित करते हैं क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं और पिता हमसे प्रेम करते हैं। जबकि पीड़ा, हाँ, पाप की सारी हिंसा और क्रूरता को प्रदर्शित करती है, यह एक बलिदान है जो पूरी तरह से प्रेम से प्रेरित है। यह पिता के लिए एक गहरा हाँ है जो पाप के ना को उलट देता है और खुद को पापी मनुष्यों के हाथों में सौंपना। खैर, यह निश्चित रूप से पवित्र यूक्रिस्ट में खुद को सौंपना जारी रखता है।
यह प्रेम का परमेश्वर के समान रूप में प्रकटीकरण है, अपने मित्रों के लिए अपना जीवन अर्पित करना, और वास्तव में यीशु हम में से प्रत्येक को मित्र कहते हैं। मसीह के बलिदानी प्रेम और उसकी सारी शक्ति हमें दी गई है ताकि हमारे पापी हृदयों की कठोरता को तोड़ा जा सके और हमें अंततः उस जीवन और संगति के लिए हाँ कहने में सक्षम बनाया जा सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए संसार की नींव से पहले से चाहा है। मांस प्रेम को उपस्थित करता है और मसीह का क्रूस हर मांस के केंद्र में खड़ा होता है, हमारे प्रेम की प्रतिक्रिया के एक प्रकार के माप के रूप में। यूकरिस्ट हमें परमेश्वर और हमारे पड़ोसी की प्रेमपूर्ण सेवा में प्रेरित करता है। फिर से मसीह खुद को संस्कार में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि हम उनके साथ एक वास्तविक संबंध में खींचे जा सकें, और उस संबंध के परिणाम होते हैं। वास्तव में ईसाई धर्म शिष्यत्व है। यह हमारे बीच परमेश्वर से संबंध रखना है, उनसे सीखना, उन्हें जानना, उनसे प्रेम करना और उस संबंध के प्रकाश में हर चीज और हर किसी को देखना है। हम अपनी पैरिश समुदाय की सेवा करते हैं ताकि अन्य लोग पवित्रता की सुंदरता में परमेश्वर की आराधना कर सकें। हम बीमारों और गरीबों की सेवा करते हैं क्योंकि यूकरिस्ट हमें उनके प्रति भगवान के प्रेम की गहराई और उनकी अंतर्निहित गरिमा और सुंदरता सिखाता है। हम अपने विश्वास को साझा करते हैं, उदाहरण से चर्च की नैतिक बुद्धिमत्ता सिखाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अन्य लोग उस आनंद को जानें, अनुभव करें जो हमें पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध से प्राप्त होता है। यूक्रिस्टिक पुनरुत्थान ने हमें सेंट पीटर की चेयर के ऑर्डिनेरिएट में अपनी कहानी बताने का अवसर दिया है। हमारी कहानी भगवान के साथ, उनकी चर्च के साथ और एक दूसरे के साथ सहभागिता की है। यह एक आनंदमय कहानी है और हाँ, यह हमें हर दिन अधिक प्रामाणिक ईसाई जीवन जीने की चुनौती देती है। उस कहानी को बताते हुए हम खुद को इस अधिक औपचारिक पुनरुत्थान के समय के बाद आने वाली चीजों के लिए खोलते हैं। हम सभी को पवित्र यूक्रिस्ट के मिशनरी बनने के लिए बनाया गया है। बपतिस्मा में हमें सभी को किसी न किसी तरह से हमारे बीच में मौजूद मसीह की घोषणा करने का एक व्यवसाय दिया जाता है जो रोटी तोड़ने में हमारी आंखें और हमारे दिल खोलता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आइए उनकी यूक्रिस्टिक उपस्थिति के मिशनरी बने, क्योंकि जब हम प्रभु को अपनी चर्च को पुनर्जीवित करने की अनुमति देते हैं तो आने वाली कृपाओं और खुशियों की कोई सीमा नहीं होती।